हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। आज हम बिहार करेंट अफेयर देखेंगे। यह जिला आधारित करेंट अफेयर होंगे। यह 2022 का से 23 का करेंट अफेयर है। इसमें देखेंगे प्रत्येक जिलावार कि किस जिला में कौन सा घटना हुआ है। चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट जिला है चंपारण, पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन आगे, बेतिया के कुम्हार बाग में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन रहेगा, पूछेगा कि टेक्सटाइल पार्क कहाँ स्थापित किया गया बिहार में, तो पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट पॉइंट है कि पहली महिला स्वाभिमान बटालियन की मुख्यालय वाल्मीकि नगर में बनेगा। यह भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व यहीं पर है, यहाँ पश्चिमी चंपारण में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बेतिया के चनपटिया मॉडल के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा सभी जिलों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की पद्धति को शुरू किया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि चनपटिया में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क विकसित किए जाएंगे। यह भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जिला है पूर्वी चंपारण। देखते इसमें है, पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड के कैथवालिया में दुनिया का सबसे ऊंची विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि रक्सौल में भारत का चौथा फूड लैब खुला। नेक्स्ट पॉइंट है कि बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग दी गई है। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि मोतिहारी के गांधी मैदान से 22 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रहिया में महात्मा गांधी पर थीम पार्क बने हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि महात्मा गांधी पर थीम पार्क किस जिले में विकसित की गई है, तो यह किया है पूर्वी चंपारण। इस तरह से क्वेश्चन आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट है कि मनरेगा कार्यान्वयन में पूर्वी चंपारण प्रथम स्थान पर रहा। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बिहार के कौन सा जिला मनरेगा में प्रथम स्थान पर रहा है, तो यह रहा है पूर्वी चंपारण, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बनकटवा प्रखंड यानी मोतिहारी पहला ऐसा प्रखंड बना है जहां पर 18 प्लस उम्र के लोगों का 100% कोविड टीकाकरण हुआ है। यह भी ध्यान रखिएगा। कौन सा प्रखंड है? बनकटवा प्रखंड। आगे है नेक्स्ट पॉइंट है कि मोतिहारी नगर निगम 18 वर्ष से अधिक आयु के को 100% टीकाकरण वाला पहला नगर निगम बना है। कौन सा? मोतिहारी नगर निगम। तो दो पॉइंट याद रखिएगा, एक है बनकटवा प्रखंड और एक है मोतिहारी नगर निगम। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूर्वी चंपारण को उत्कृष्ट जिला पुरस्कार मिला है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। किस जिला को मिला है? तो पूर्वी चंपारण को उत्कृष्ट जिला का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पूर्वी चंपारण को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के श्रेणी में पहला स्थान मिला है। यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पिपरकाठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा या खोला गया। ये भी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपको पूछने का चांस है कि बिहार का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोला गया, तो यह खोला गया है पूर्वी चंपारण में। इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जिला है सीतामढ़ी। देखते हैं यहाँ पर क्या है। सीतामढ़ी यह है कि सभी प्रखंडों में क्लिनिक वाला राज्य का पहला जिला बन गया है। सभी प्रखंडों में क्लिनिक वाला राज्य का पहला जिला बन गया है सीतामढ़ी। नेक्स्ट पॉइंट है कि सीतामढ़ी के राधोपुर बखरी में सीता माँ की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यही क्वेश्चन इस बार बीपीएससी में पूछा गया था, 67वीं बीपीएससी में, कि दुनिया की सबसे ऊंची सीता माँ की प्रतिमा कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह किया जाएगा यानी सीतामढ़ी में। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है 67वीं बीपीएससी में। तो इससे पहले जो देखे थे हम कि रामायण मंदिर जो है पश्चिमी चंपारण में, तो इस क्वेश्चन को हो सकता है, संभावना है कि अगली बार आ जाए। आगे देखते हैं कि सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के तहत रामायण सर्किट और प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जिला है आपका बेगूसराय। देखते हैं बेगूसराय में क्या है।
बेगूसराय है कि बेगूसराय जिले के नागदह स्थित गौ मंदिर में बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र खोला गया। यानी बेगूसराय जिले के नागदह स्थित गौ मंदिर में बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र खोलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बेगूसराय में स्थापित किया। यानी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि बिहार के पूछेगा किस जिला में बॉटलिंग प्लांट लगाया जाएगा, तो लगाया जाएगा बेगूसराय में। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार का पहला तथा भारत का 39वां रामसबर स्थल कांवड़ पक्षी विहार बिहार के बेगूसराय में ही स्थित है। यह क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, हो सकता है ये बीपीएससी में आ जाए, ध्यान रखिएगा, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बेगूसराय में राज्य की पहली टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं, अगला जिला कौन सा है। नेक्स्ट जिला देखते हैं कौन सा है। बेगूसराय के बाद आता है आया अररिया। देखते हैं अररिया में क्या है कि मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण में के राज्य रैंकिंग में अररिया जिला को प्रथम स्थान मिला है। यह भी इम्पोर्टेंट है कि आपसे यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के तहत बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान मिला है, तो अररिया जिला को। ध्यान देखते आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि कुशियार गांव में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क खोला जाएगा। ये तो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये VBF पॉइंट है कि आपसे पूछेगा कि राज्य का पहला जैव विविधता पार्क किस जिला में स्थापित किया गया, किस जिला में स्थापित किया गया, तो आप ध्यान रखिएगा यह किया है अररिया जिला में। और नेक्स्ट पॉइंट है, यह भी इम्पोर्टेंट है कि रानीगंज यानी अररिया में बिहार के दूसरे चिड़ियाघर के स्थापित किया जाएंगे। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बिहार में दूसरा चिड़ियाघर कहाँ बनेगा, ये बनेगा अररिया में। तो पहला है पटना में, दूसरा कहाँ बनेंगे, अररिया जिला में, इसे ध्यान रखिएगा। दूसरा एम्स कहाँ बन रहा है, पहला एम्स है पटना में, दूसरा एम्स कहाँ बन रहा है, तो ये बन रहा है दरभंगा में, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला जिला है पूर्णिया जिला। पूर्णिया जिला है कि पूर्णिया में देश एवं बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट लगाया गया है। यह वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह भी आपसे पूछेगा कि इथेनॉल प्लांट यानी बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट किस जिला में लगाया गया, तो ये लगाया है पूर्णिया में। पूर्णिया में देश एवं बिहार का, देखिए ध्यान दीजिए, देश एवं बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट लगाया गया है कहाँ, पूर्णिया जिला में। अगला पॉइंट है कि पूर्णिया में बिहार राज्य का दूसरा, ध्यान दीजिए, बिहार राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कि पूर्णिया के सभी पंचायतों में पुस्तकालय निर्मित किया गया है, कहाँ पर, पूर्णिया में। नेक्स्ट पॉइंट है कि देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क पूर्णिया में बनाया जाएगा। तो यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, क्वेश्चन होगा, तो ये होगा पूर्णिया में। नेक्स्ट पॉइंट है कि पूर्णिया खाद्यान्न वितरण मामले में प्रथम स्थान है। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पूर्णिया खाद्यान्न वितरण मामले में प्रथम स्थान प्राप्त है, किसको, पूर्णिया को। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कटिहार जिला। तो कटिहार में है कि गोगाबिल पक्षी विहार यानी मनिहारी को बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है, जो बिहार का 15वां संरक्षित क्षेत्र भी है। कौन सा है, 15वां है, इसे भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार का दूसरा 675 किलोवाट क्षमता का सुपर ग्रिड कटिहार में बनेगा। कहाँ बनेगा, कटिहार में। नेक्स्ट जिला है किशनगंज कि लोगों के शिकायत पर कार्रवाई के मामले में किशनगंज प्रथम जिला है। ध्यान रखिएगा कि लोगों के शिकायत पर कार्रवाई के मामले में किशनगंज प्रथम जिला है। अगला पॉइंट है कि किशनगंज डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि किशनगंज डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला बना है, कौन, किशनगंज, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला है वैशाली जिला। वैशाली है, वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय बनेगा। क्या बनेगा, रामायण विश्वविद्यालय बनेगा, कहाँ पर, वैशाली में, ध्यान रखिएगा।
ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रामायण विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा, तो ये बनेगा वैशाली में। नेक्स्ट पॉइंट है कि वैशाली में युद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का शिलान्यास हुआ है। कहाँ पर? वैशाली में। नेक्स्ट पॉइंट है हाजीपुर में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर बना। कहाँ पर? डिटेंशन सेंटर कहाँ बना? हाजीपुर में। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाजीपुर में फार्मा संस्थान को मिला राष्ट्रीय महत्व का दर्जा। किसको? अगला जिला है मुजफ्फरपुर। इसमें देखते हैं मुजफ्फरपुर में सर्जिकल और फार्मा पार्क की स्थापना की जाएंगे। अगला पॉइंट है मुजफ्फरपुर में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? मुजफ्फरपुर क्या किया जाएगा? कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। अगला पॉइंट है कि पटना के खादी मॉल के तर्ज पर मुजफ्फरपुर में भी खादी मॉल बनेगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि खादी मॉल कहाँ बनेंगे? तो मुजफ्फरपुर में। अगला पॉइंट है कि मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी शिवहर धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। कौन कौन जिला घोषित किया है? मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर, 3 जिला है जो धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा सिर्फ घोषित किया है, वहाँ पर मुक्त होगा नहीं, क्योंकि बिहार में शराब तो बंद है लेकिन शराब हर जगह मिलता है। तो ये सिर्फ दिखावा है नीतीश कुमार जी का। अगला पॉइंट देखते हैं कि मुजफ्फरपुर के मोतिहारी में मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? मेगा फूड पार्क। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि मेगा फूड पार्क बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर? मुजफ्फरपुर जिले में। अगला पॉइंट है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कुर्नी प्रखंड, मुजफ्फरपुर जो है कुर्नी प्रखंड में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक बनेगा। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कहाँ पर? टॉयलेट क्लिनिक कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो मुजफ्फरपुर में। इतना ध्यान रखिए आप। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र फकुली मुजफ्फरपुर में बना। राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र फकुली कहाँ बना? तो मुजफ्फरपुर। यह भी इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है आकांक्षी जिले रैंकिंग में मुजफ्फरपुर प्रथम स्थान पर है। अगला पॉइंट देखते हैं भोजपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह के 164वां जयंती पर यानी विजय उत्सव को संबोधित किया है। कहाँ पर किया है? अमित शाह किया है बाबू कुंवर सिंह के 164वां जयंती पर। तो ये भी ध्यान रखिएगा कौन सा जयंती थे? 164वां। अगला पॉइंट है कि RK सिंह द्वारा 15 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना की शुरुआत किया है। कहाँ से? 15 मार्च 2021 को भोजपुर से RK सिंह द्वारा ग्राम उजाला योजना की शुरुआत किया है। अगला पॉइंट है कि देवडी आरा में इथेनॉल फैक्ट्री लगाया जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ही कि आरा में इथेनॉल फैक्ट्री लगाया जाएगा। भोजपुर के आरा में इथेनॉल फैक्ट्री लगाया जाएगा। अगला पॉइंट है कि बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट आरा में खोला जाएगा। फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट कहाँ खोला जाएगा? आरा में। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं आगे जिला कौन सा है। अगला जिला है सारण। देखते हैं इसमें कि बिहार के पानापुर सारण जिले में रहने वाले सविता महतो ने उमलिंगला दरा को साइकिल से फतह किया है। अगला पॉइंट है कि मढ़ौरा सारण में गजराज नामक शक्तिशाली डीजल इंजन निर्मित किया है। कहाँ पर? मढ़ौरा यानी सारण में। अगला पॉइंट है कि बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल सारण में बनेगा। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल कहाँ पर बनेगा? तो यह बनेगा सारण जिला में। अगला पॉइंट है कि बिहार संवाद यात्रा की शुरुआत जलपुष्प राजेंद्र सिंह ने JP के गांव सिताब दियारा से की है, जो नालंदा में समाप्त हुई। आगे देखते हैं अगला जिला है आपका सिवान रोजगार हेतु विदेश जाने के मामले में बिहार में प्रथम है। ये भी कभी क्वेश्चन आते हैं कि विदेश जाने के मामले में बिहार का प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? तो सिवान से सबसे अधिक व्यक्ति बिहार में आपको विदेश जाते हैं।
अगला पॉइंट है कि सूबे में युवाओं को रोजगार देने की में सिवान अव्वल है। सूबे में यानी युवाओं को रोजगार देने में सबसे अव्वल जिला कौन है? तो यह है सिवान। अगला जिला देखते हैं, अगला है पटना जिला। पटना में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना कहाँ होगा या कहाँ किया जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन आएगा तो होगा पटना। ध्यान रखिएगा, बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेंगे? पटना में। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में पटना को कौन सा स्थान मिला है? तो यह मिला 38वां स्थान। अगला पॉइंट है कि पटना जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया। कौन सा बनाया गया? पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया। वो किस जंक्शन पर लगा है? तो पटना जंक्शन पर। इसे भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट है आपका कि पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम समाप्त कर दिया है। अगला पॉइंट है कि मोकामा की अनामिका भारत के सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनी है। कौन है? मोकामा के रहने वाली अनामिका। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि बिहटा यानी पटना, बिहटा में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुलेगा। यहाँ पर कहाँ पर? बिहटा में। अगला पॉइंट है कि बिहार यानी बिहटा में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुलेगा या खुला। कहाँ पर खुला? बिहटा में। अगला पॉइंट है कि पटना में बिहार के पहले इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किया गया। इस्कॉन मंदिर। अगला पॉइंट देखते हैं, पटना में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ। कहाँ पर? पटना में। देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा क्योंकि देश का पहला है। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है कि पटना में बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क बनाया जाएगा। कहाँ पर? पटना में। पटना में देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम बनाया जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन यह आएगा कि देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? तो पटना में। अगला पॉइंट है कि पटना जू में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खुला। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि पटना जू में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खुला है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि फतुहा में बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। कहाँ बनेगा? फतुहा में। तो फतुहा भी पटना जिला के अंतर्गत ही आते हैं। अगला पॉइंट है कि फतुहा के जमाल बिगहा में राज्य का पहला फिश फील्ड मिल का निर्माण हुआ। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि आईजीएमएस के टेस्ट ट्यूब से बच्चा को जन्म देने वाला पहला सरकारी अस्पताल बना है। कौन बना है? आईजीएमएस। अगला पॉइंट है कि बनारस की तर्ज पर पटना में तैरता सीएनजी स्टेशन बनेगा। कहाँ बनेगा? पटना में। अगला पॉइंट है कि जीवन सुगमता इंडेक्स में पटना को 33वां स्थान मिला है। अगला पॉइंट देखते हैं कि पटना उच्च न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमा चलाने वाला देश का 5वां न्यायालय बना है। ध्यान रखिएगा, पटना उच्च न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमा सुनवाई करने वाला देश का 5वां उच्च न्यायालय बना है। अगला पॉइंट है कि पटना में एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है। अगला पॉइंट है कि भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बना। ये बनेगा कहाँ? पटना में। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। दूसरा कहाँ है? तो ये भागलपुर में। ध्यान रखिएगा, पहला पटना में, दूसरा भागलपुर में। अगला पॉइंट है कि मोकामा में स्थित राजेंद्र पुल बिहार का पहला डबल डेकर पुल बना। मोकामा में स्थित राजेंद्र पुल बिहार का पहला डबल डेकर पुल। अगला पॉइंट है कि पटना जिले में दुल्हिन बाजार प्रखंड के कुकरी बिघा गांव को देश का पहला पोषण गांव यानी न्यूट्रिशन विलेज बनाया जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। कौन सा गांव है? दुल्हिन बाजार प्रखंड के कुकरी बिघा गांव में। अगला पॉइंट है कि पटना जिले के गर्दनी बाग में 120 मीटर
ऊंचा बापू टावर बन रहा है। कि कहाँ बन रहा है? पटना जिला के गर्दनी बाग में। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम, पहली खादी मॉडल पटना में बनेगा। कहाँ? देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम और पहला खादी मॉडल कहाँ बनेंगे? पटना में। नेक्स्ट पॉइंट है कि पटना जू बना देश का पहला राष्ट्रीय गौंडा प्रजनन केंद्र। पटना जू बना देश का पहला राष्ट्रीय गौंडा प्रजनन केंद्र। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि पहला आवासीय स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ शुरू हुआ? पटना में। नेक्स्ट पॉइंट है कि एनआईटी पटना हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान बना। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। एनआईटी पटना हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान बना है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हिंदी माध्यम से पहली बार एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू करने वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश है जो हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू करने वाला प्रथम राज्य है। कौन? मध्य प्रदेश। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं कि उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी पटना में शुरू की जाएगी। उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी कहाँ शुरू की जाएगी? पटना में। यह देखते हैं। अगला जिला है नालंदा। नालंदा डेयरी CSS मार्क पाने वाला देश की पहली डेयरी बनी। अगला पॉइंट है राजगीर के नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में कहाँ पर फिल्म सिटी बनाया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर? नालंदा में। अगला पॉइंट है कि नेचर सफारी या पहला जू सफारी और रोपवे राजगीर से शुरू। ध्यान रखिएगा, नेचर सफारी, पहला जू सफारी और रोपवे कहाँ शुरू हुआ? राजगीर में। राजगीर कहाँ? नालंदा जिले में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। पहला सफारी शू और रोपवे कहाँ शुरू हुआ? राजगीर से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि भारत का दूसरा और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज राजगीर में बना है। ग्लास ब्रिज कहाँ बना है? राजगीर में। अगला आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? बिहार के राजगीर में। ध्यान रखिएगा, राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय बनेगा। कहाँ पर? राजगीर में, नालंदा जिला में। अगला पॉइंट देखते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा राजगीर के घोड़ा कटोरा झील में स्थापित हुआ। कहाँ पर? घोड़ा कटोरा झील। अगला पॉइंट है कि राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना। कहाँ पर? राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना कहाँ हुआ है? तो राजगीर में, यानी नालंदा जिला में। अगला पॉइंट है यानी अगला जिला है आपका नवादा। तो देखते हैं नवादा जिला में क्या है। फुलवाड़िया यानी नवादा में 20 मेगावाट एवं दुर्गावती यानी कैमूर में 30 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। कहाँ पर? नवादा में। अगला पॉइंट है कि नवादा का मंडल कारा को बिहार का पहला ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र मिला है। अगला पॉइंट है कि बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत खनवा नालंदा में घोषित। कौन सा जिला है? बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत खनवा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में नवादा प्रथम स्थान पर रहा। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में नवादा प्रथम स्थान पर रहा है। अगला पॉइंट है कि नीति आयोग द्वारा आकांक्षा जिला की सूची में नवादा प्रथम स्थान पर। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये डाटा पुराना है। ये नीति आयोग जो रिपोर्ट है आकांक्षी जिले में, ये हम रिपोर्ट आते ही रहते हैं, इसलिए इसको अभी आप याद नहीं रखिएगा। आगे देखते हैं औरंगाबाद। औरंगाबाद है कि औरंगाबाद में क्रोमियम निकेल के 1 और पोटास के 3 ब्लॉक मिले हैं। अगला पॉइंट है औरंगाबाद सदर अस्पताल में दीदी की रसोई की योजना शुरुआत। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ से किया गया? औरंगाबाद से। दीदी की रसोई योजना कहाँ से शुरू हुआ है? तो औरंगाबाद जिला से। नेक्स्ट जिला है अरवल। देखते हैं अरवल में क्या हुआ। कुर्था पुलिस स्टेशन यानी 2020 में बिहार का सर्वोत्तम
पुलिस स्टेशन घोषित किया गया। कब किया गया? 2020 में। अगला पॉइंट है कि हर घर शुद्ध जल की रैंकिंग में अरवल प्रथम स्थान पर रहा है। ये सिर्फ स्थान पर रहा होगा क्योंकि सब जगह नल तो लगा है लेकिन पानी नहीं आया है। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ पेपर पर दिख रहा है कि अरवल प्रथम स्थान पर है, लेकिन कहीं पर शुद्ध जल क्या, शुद्ध जल तो छोड़ दीजिए, आप जल ही नहीं पहुंचा है। नल तो लग गया लेकिन जल नहीं पहुंचा है। ये बिहार सरकार का योजना है, सबसे बड़ा वो भी। और ध्यान रखिएगा, ये G20 में जाएगा, पूरा विश्व को दिखाएंगे। देखिए बिहार में हर घर शुद्ध का जल कितना अच्छा है कि नल तो लगा लेकिन पानी नहीं गया कहीं पर। अच्छा है। अगला पॉइंट, अगला जिला है जहानाबाद। जहानाबाद में 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। एक ही पॉइंट है जहानाबाद से कि जहानाबाद 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन बना है? तो जहानाबाद। अलग देखते हैं, अगला पॉइंट है, अगला जिला है आपका गया। राज्य का पहला रबर डैम्प। यह क्वेश्चन इस बार 67वीं बीपीएससी में आया भी था कि बिहार में रबर डैम्प जो बना है वो किस नदी के ऊपर बना है? यह बना है आपका, ध्यान रखिएगा, फल्गु नदी पर। देखते हैं अगला आगे पॉइंट कि राज्य का पहला रबर डैम का लोकार्पण 8 सितंबर 2022 को गया के फल्गु नदी पर किया गया, जिसका नाम गयाजी डैम्प रखा है। गयाजी डैम्प रखा गया है। अगला पॉइंट देखते हैं कि बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र रीजनल साइंस सिटी की स्थापना, यानी बोधगया में जो महाबोधि संस्कृति है केंद्र और रीजनल साइंस सिटी की स्थापना किया जाएगा। अगला है कि 112 आकांक्षी जिले के डेल्टा रैंकिंग, इसको छोड़ दिए, ये पुराना डाटा होगा। आगे देखते हैं कि अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता औद्योगिक गलियारा से गया को जोड़ा गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है कि बोधगया में विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति स्थापित की जाएगी। कहाँ पर? बोधगया में। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित होगा? बोधगया में। अगला पॉइंट है कि सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क गया के डोभी में स्थापित की जा रहा है। अगला पॉइंट है कि हर घर बिजली पहुंचाने में गया जिला देश भर में अव्वल रहा है। ध्यान रखिएगा, देश भर में, न कि बिहार में, पूरा देश में गया हर घर बिजली पहुंचाने में अव्वल रहा है, यानी आगे रहा है। अगला पॉइंट है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में गया बिहार का सबसे स्वच्छ शहर है। तो ये डाटा 21 का है, इसे आप ध्यान नहीं भी रखिएगा तो चलेगा। आगे देखते हैं कि बिहार जल जीवन मिशन रैंकिंग में गया हरियाली बढ़ाने में प्रथम स्थान है। किसको मिला है? गया को। अगला पॉइंट है कि बिहार का पहला नगर वन गया के ब्रोयोनी पहाड़ी इलाका में निर्मित हुआ है। अगला पॉइंट है कि बोधगया में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में पहला बैम्बू गार्डन बनेगा। अगला जिला है आपका शेखपुरा। देखते हैं कि शेखपुरा पहला ऐसा जिला है जहां पर जमीन प्लांट को आधार नंबर से जोड़ा गया है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपसे यह क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार के किस जिला में जमीन प्लांट को आधार नंबर से लिंक किया गया है? यह शेखपुरा जिला है। गुड गवर्नेंस रैंकिंग में शेखपुरा प्रथम स्थान। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गुड गवर्नेंस में शेखपुरा प्रथम स्थान पर है। आगे देखते हैं, आगे है आपका बांका जिला। देखते हैं बांका जिला में ऐसा क्या है कि बांका का ओढ़नी डैम्प, हाँ ये क्वेश्चन आएगा आपका कि ओढ़नी डैम्प बिहार के किस जिला में है? यह बांका जिला में। ओढ़नी डैम्प बिहार का एक प्रमुख पर्यटनक स्थल बना। कौन? ओढ़नी डैम्प। बांका जिला में मंदार पर्वत को मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बांका में कैदियों के डिजिटल साक्षर बनाने की पहल शुरू हुई है। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला जिला देखते हैं हम मुंगेर। अब ध्यान रखिएगा ओढ़नी डैम कहाँ है? बांका जिला में। नेक्स्ट पॉइंट है मुंगेर। मुंगेर बिहार में गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर है। अगला पॉइंट है राज्य का पहला तथा देश का दूसरा वानिकी कॉलेज मुंगेर में बनकर तैयार हो गए हैं। कहाँ बना है? राज्य का पहला और देश का दूसरा वानिकी कॉलेज कहाँ बना है? मुंगेर में। अगला पॉइंट है कि बिहार का दूसरा रेल सुरंग बिहार के मुंगेर में बनकर तैयार है।
कहाँ पर? तो मुंगेर जिला में। अगला देखते हैं, अगला है आपका जमुई जिला। जमुई है कि जमुई में गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया गया। अगला पॉइंट है कि जमुई में गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्रों के प्रमाण मिले हैं। अगला पॉइंट है कि बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन जमुई में नागी काकटी पक्षी अभियान में किया गया। यहाँ से 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। एक तो नागी काकटी पक्षी अभियान कहाँ है? तो जमुई जिला में। दूसरी कि बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कहाँ किया गया? तो जमुई में। इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है कि जमुई जिला का केरिया ग्राम बिहार का पहला जैव ग्राम बना है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जमुई जिला का कौन सा ग्राम जो है बिहार का पहला जैव ग्राम बना है? तो यह है केरिया। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है खगड़िया जिला। खगड़िया में देखते हैं, नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में, ये छोड़िए, ये आपको रैंकिंग आते ही रहता है, तो कब का है पता नहीं, इसलिए इसको आप याद नहीं रखिए। अगला देखते हैं, ये दोनों पॉइंट का भी छोड़ दीजिए आप। आगे देखते हैं भागलपुर रेलवे स्टेशन को ग्रीन सिल्वर रेटिंग प्रदान किया गया है, इसे ध्यान रखिए। अगला पॉइंट है कि बिहार का पहला जैविक हाट और कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में खोला गया। कहाँ? ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि बिहार का पहला जैविक हाट और कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो भागलपुर में। आगे है कि नटखट साइंस लैब भागलपुर में खोला गया है। नटखट साइंस लैब कहाँ खोला गया? भागलपुर में। नेक्स्ट पॉइंट है कि देश का पहला कृषि हैथकॉन सबूर भागलपुर में आयोजित कहाँ हुआ है? तो भागलपुर में देश का पहला कृषि हैथकॉन। अगला पॉइंट है कि युवाओं को रोजगार देने के लिए यानी जॉब कैंपस लगाने में भागलपुर अव्वल। आगा है कि भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भागलपुर में बनेगा। तो पहला रिसर्च सेंटर कहाँ है? ध्यान रखिएगा, पहला डॉल्फिन आपका पटना में, दूसरा डॉल्फिन कहाँ बना है? भागलपुर में। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आपका जिला है कैमूर जिला। कैमूर है कि कैमूर के कक्कड़गढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटनक स्थल के रूप में होगा। तो ध्यान रखिएगा कि कक्कड़गढ़ जलप्रपात कहाँ पर है? तो कैमूर जिला में। अगला पॉइंट है कि कैमूर पहाड़ियों पर महापाषाण काल के स्थल मिले हैं। कहाँ मिला है? कैमूर के पहाड़ियों पर। अगला पॉइंट है कि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बनेगा। पहला कहाँ है? पहला है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपको पश्चिमी चंपारण में, और दूसरा टाइगर रिजर्व बनेंगे कहाँ पर? तो कैमूर जिला में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ बनेंगे? कैमूर जिला में। पहला कहाँ है? तो पहला है पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट जिला है का रोहतास, कि रोहतास जिले में 98 घंटे में 38 किलोमीटर सड़क बनाकर रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट है पराली प्रबंधन हेतु रोहतास के कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड मिला। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा कि आपसे क्वेश्चन आएगा कि इको एग्रीकल्चर अवार्ड किसे मिला है? तो यह मिला है आपका रोहतास के कृषि विज्ञान केंद्र को। इस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने की योजना है। राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क रोहतास के तुतली भवानी में बनेगा। तो ये ध्यान रखिएगा इसी भी कि बिहार का पहला बटरफ्लाई पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो रोहतास में। अगला देखते हैं, अगला आपका जिला है बक्सर जिला। बक्सर है, बक्सर के डुमराव नील गायों का शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? डुमराव में। नील गायों का शोध संस्थान कहाँ खोला जाएगा? तो बक्सर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जल जीवन हरियाली योजना के रैंकिंग में बक्सर पहले स्थान पर रहा है। इसे कोई मतलब नहीं है, ऐसे जल जीवन हरियाली में पहला रैंकिंग कौन रहा है? बक्सर। ये सिर्फ देखने में रहा होगा, लेकिन यहाँ कुछ हुआ नहीं होगा। ये बिहार है भाई साहब। आगे है कि बक्सर के ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि बक्सर के ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार का पहला बायोगैस प्लांट
कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये होगा बक्सर जिला, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला चावल का सैलो गोदाम, ध्यान रखिएगा, चावल का सैलो गोदाम बक्सर और कैमूर में बनेगा। कहाँ बनेंगे? सैलो गोदाम चावल का बक्सर और कैमूर में। थैंक यू, धन्यवाद। यह सभी आपको राज्यवार जो करेंट अफेयर थे बिहार का हम करवाए हैं। इसे बहुत क्वेश्चन बनेंगे आपको। इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा। थैंक यू।